पेरेंट्स, क्या आपको भी लगता है आप जैसा चाहते हैं या जितनी मेहनत आप करते हैं आपका बच्चा उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा? आप उसे सारी सुविधाएं देते हैं, उसका पूरा ध्यान रखते हैं, पूरे दिन आगे पीछे ऊपर नीचे लगे रहते हैं, पर जिस लेवल तक आपके बच्चे को पहुंचना चाहिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। आखिर ऐसा क्यों है? क्या ऐसी बातें हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन पर प्रभाव डालती है, या कौन सी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो हम नहीं कर पाते? आज मैं आपको जो ब्रेन टिप्स बताने वाली हूँ वो वाकई एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बच्चों की जो भी प्रॉब्लम की जड़ है वो है हमारे सोचने का तरीका। यही सोचने का तरीका उस प्रॉब्लम को एक अच्छे और बुरे रास्ते पर लेकर जाता है। जब हम हमारे ब्रेन्स के इंपॉर्टेंट रूल्स को जान लेंगे तो हम अपने इस सोचने के तरीके को डेवलप कर पाएंगे। इन इंपॉर्टेंट रूल्स को फॉलो करने पर आप अपने बच्चों के काम करने की, सीखने की, पढ़ने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। पर उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। हमारा ब्रेन लगातार विकसित होता रहता है, इसीलिए हम बच्चों से बड़े, समझदार, परिपक्व होते जाते हैं। और इन सब में कहीं ना कहीं हमारा सोशल नेटवर्क, हमारे रिश्ते, हमारे आसपास के लोग प्रभाव डालते हैं। अगर हमें हमारे आसपास के लोगों से सपोर्ट मिलता है तो हमारी सोचने की शक्ति, काम करने का तरीका बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। वहीं यदि हमारे रिश्ते, हमारी अंडरस्टैंडिंग लोगों से अच्छी नहीं है या हमारे घर में कोई डिस्टरबेंस है तो यहाँ हमारे ब्रेन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इसी कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारा सोचने का नजरिया, सोचने का तरीका डेवलप नहीं हो पाता। इसका मतलब यह है कि अगर हमारा ब्रेन स्ट्रांग है तो हम अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं और जो चाहें वो पा सकते हैं। एक रिसर्च के दौरान पता चला है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका ब्रेन ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करता है। वैसे तो हमारा ब्रेन डेली 19 किलोमीटर चलने के लिए बना है, पर यदि रोज हम 30 मिनट की भी एक्सरसाइज करें तो वो हमारे ब्रेन को बहुत अच्छे से दुरुस्त कर देती है। एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड पहुंचाता है, ब्लड के टॉक्सिक सेल्स को खत्म करता है और हमारे थिंकिंग ब्लॉक्स को दूर करता है, जिससे हमारी सीखने की क्षमता, क्रिएटिविटी और मेंटल शार्पनेस कई गुना बढ़ जाती है। और यही बात बच्चों में भी लागू होती है। बच्चे जितना ज्यादा एक्शन लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वहां पे उनका ब्रेन और ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप होता है। अच्छी नींद ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। जब हम अच्छी नींद ले रहे होते हैं तो उस वक्त ब्रेन काम कर रहा होता है, वो सोता नहीं है, नए थॉट कनेक्शंस बनाता है या जो हमने दिन भर में मेमोराइज किया है उसे आगे प्रोसेस करने में लगा रहता है। यदि हमें थकान महसूस हो या बच्चों को थकान महसूस हो के लिए सोना जरूर चाहिए। दिन के टाइम भी अक्सर हमने देखा है कि हमारे बच्चों को नींद आने लगती है। उस टाइम पर हमारे दिमाग के बायोकेमिकल्स एक्टिवेट होके एक छोटी सी जंग कर रहे होते हैं सोने और ना सोने के बीच। अगर हम थोड़ी देर झपकी ले लें तो वो हमारे पूरे सिस्टम को रिफ्रेश कर देती हैं और हमारे केमिकल को बैलेंस करती हैं। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के बीच रास्ते बनते हैं जो नई सीखी हुई नई जानकारी को प्रोसेस करते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसीलिए बच्चों को जब भी रेस्ट की जरूरत है तो उन्हें थोड़ी देर के लिए सुलाइए जरूर। ज्यादा चिंता यानी कमजोर दिमाग, तनाव किसी भी कारण से हो सकता है। परिवार, काम, स्कूल, धन, रिश्ते अच्छे ना होना आदि। आपने अक्सर अपने आसपास वालों को ये कहते सुना होगा कि मुझे इस बात की बहुत टेंशन है या मेरे घर पे बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मैं बहुत अपसेट हूं। आप जो नहीं जानते हैं तनाव के बारे में वो ये कि वो हमारे ब्रेन को ड्रेन कर देता है, मतलब हमारे ब्रेन पर गंभीर प्रभाव डालता है। और अगर घर में प्रॉब्लम है तो बच्चे के ऊपर भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हमारा जो ब्रेन है वो बहुत थोड़ी सी देर के तनाव को झेलने के लिए ही बना है, पर जब हम इसे लंबे समय के लिए अपने दिमाग में रखते हैं, ये मानसिक बीमारी, सीने में दर्द, उदासी, सिर दर्द, परेशान रहना आदि के लिए एक चेन डेवलप कर देता है। हमारे ब्रेन की संरचना को बदल देता है और नए न्यूरॉन्स को, ब्लड वेसल्स को खत्म करने लगता है, जिससे हमारे सीखने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है और हमारी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी गिरती चली जाती है। तो बेटर है
जो कंडीशन हमारे हाथ में नहीं है, हम बच्चों को समझाएं या खुद समझें कि उन पर तनाव लेना फिजूल की बात है। आप खुश रहें, अपने बच्चों को खुश रखें। वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। यदि हमें कोई जानकारी वर्बल फॉर्म में दी जाती है तो हम उसका केवल 10% याद रखते हैं। यदि इसमें पिक्चर्स ऐड कर दिए जाएं तो याद रखने का परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाता है, पर यदि इसमें 3 डायमेंशनल इफेक्ट डाल दिए जाएं तो काफी लंबे समय तक हम उसे याद कर पाते हैं। इसीलिए आजकल स्कूल भी स्मार्ट क्लास की हेल्प से बच्चों को याद रखने की क्षमता को डेवलप करता है। इसका मतलब हमारा ब्रेन 1/3 से लेके आधे से ज्यादा विजुअल प्रोसेसिंग को समर्पित होते हैं। इसीलिए प्रेजेंटेशन के दौरान अक्सर 3 डायमेंशनल फिगर यूज की जाती हैं, जिससे ग्रेस्पिंग पार्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज होता है। जब हम बच्चों को पढ़ाएं तो उसे सिर्फ वर्बल कांटेक्ट नहीं करना है, उसे वो सब विजुअलाइज कराना है जो हम उसे पढ़ा रहे हैं, ताकि वो उसके दिमाग में परफेक्टली फिट हो जाए। आज का मेरा वीडियो इतना ही। मैंने अपने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ब्रेन टिप्स के ऊपर बात करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।